myworld.com.pk/World Cup. टेलेनॉर इंटरनेट मोर लाया मोबाइल इंटरनेट पर पाकिस्तान में सबसे पहला कॉन्टेस्ट। ढूंढो 5 मोस्ट वांटेड कैरेक्टर्स अपने इलाके, मार्केट, मॉल और कैंपस में। रॉक एंड रोल लेजेंड एल्विस प्रेस्ली, 1,000 miles from Graceland. I'm Elvis, the king of rock and roll, and I am the internet more's most wanted. And if you find me dancing or singing, take a picture with your camera and upload it to www.mostwanted.com.pk and win lots of prizes. अपने मोबाइल से खींचो इनकी पिक्चर और अपलोड कर दो टेलेनॉर इंटरनेट मोड से, और लकी ड्रॉ में जीतो यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर के 5 फ्री ट्रिप्स दोस्तों के साथ, 50 iPods और 20 iPhones। तो फिर हमारी वेबसाइट www.mostwanted.com.pk पर आओ और शामिल हो जाओ उस रेस में जहां सबको तलाश है अपने मोस्ट वांटेड की। टेलेनॉर इंटरनेट मोड, मोबाइल है इंटरनेट। टॉर्च लाइट, MP3 रिंगटोन्स, FM रेडियो और लंबा बैटरी टाइम। क्वालिटी की बात इकोनॉमी के साथ। सैमसंग मोबाइल्स अब सिर्फ 2050 रुपए से। टेलेनॉर इंटरनेट मोड से क्रिकेट मोड कैच करो वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मोमेंट्स सारा दिन सिर्फ 10 रुपए में। एक्टिवेशन के लिए *345*901# डायल करें। टेलेनॉर इंटरनेट मोड से मोबाइल है इंटरनेट। Metro One, a complete infotainment channel. मेरिट के गले पर कब तक चलेगी पर्ची की छुरी? आज नहीं बोलोगे तो कल भुगतोगे। अपने अल्फाज और आवाज को बनाओ अपना हथियार और डी जूस के साथ कर दो खामोशी का बॉयकॉट। माल कितने नोट छापे? क्या जॉब के लिए पर्ची जरूरी है? Q1 स्पेस Y या N लिखकर 0345555540 पर SMS करो। डी जूस, खामोशी का बॉयकॉट। बहुत अच्छा लगता है जब बगैर मांगे कुछ मिल जाए, जैसे वारिद का नया बोल अनमोल प्रोग्राम। अब वारिद यूज करने के बाद एक मैसेज फौरी बोनस लाता है, जिसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ना एक्टिवेशन, ना कोई कंडीशन। ना कुछ दरकार, ना ही इंतजार। तफसीलात के लिए 321 डायल करें। सच है, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। सैमसंग मोबाइल्स अब सिर्फ 2050 रुपए से। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरमा नूर शमा नूर और उनके शरीक सफ़र मोहतरम राशिद हुसैन राशिद साहब से। अच्छा शमा, औरत तो बहुत हसास होती है और जब उसकी कभी ये भी तो होता होगा ना कि आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो जाती होंगी जो कि किसी जंग का बायस बन जाती होंगी। उन लम्हात को आपने कैसे कलमज़द किया? जाहिर है, जब भी जज्बात का वफूर होता है और हसासियत बढ़ती है तो उसका नतीजा किसी ना किसी नज़्म या गज़ल की सूरत पे तो आना ही होता है। और आमतौर पर जब जंग व जदल के बादल छट जाते हैं तो फिर वो चीज़ें एक दूसरे को सुनाई भी जाती हैं और एक दूसरे से दाद भी वसूल की जाती है। जी।
तो आप पसंद करेंगी कि मैं ऐसी कोई चीज आपको जरूर सुनाऊं? जरूर बिल्कुल जरूर जरूर। ये चंद अशार हैं अशार। जो किसी ऐसे ही मौके पर मैंने कहे हैं। जी। कर बे एहसास ही आ गई है, वाह। कर बे एहसास ही आ गई है, दर्द ऐसा है कि जांकनी है। बहुत अच्छी। कर बे एहसास ही आ गई है, दर्द ऐसा है कि जांकनी है। शाम मातम में हूँ आज तन्हा, शाम मातम में हूँ आज तन्हा, चुपती तारों की ये रोशनी है। बहुत अच्छी। शाम मातम में हूँ आज तन्हा, चुपती तारों की ये रोशनी है। हो गई है कुछ ऐसी तबीयत, हो गई है कुछ ऐसी तबीयत के दिलों में दरार आ गई है। हो गई है कुछ ऐसी तबीयत के दिलों में दरार आ गई है। आंख से झांकती है अदावत, आंख से झांकती है अदावत, उनके लहजे में यखबस्तगी है। क्या कहना? आंख से झांकती है अदावत, उनके लहजे में यखबस्तगी है। शुक्रिया। इतनी शिद्दत, बहुत खूबसूरत। इतनी शिद्दत, इतना शदीद जंगी महाज, और फिर सीज फायर, और फिर इतना खूबसूरत कलाम। शोरा बड़े हसास होते हैं। शोरा बहुत हसास होते हैं। राशिद साहब क्या सुनाना पसंद करेंगे हम? आप भी इसी तनाजुर में सुनना चाहेंगी? हो तो बहुत खूबसूरत है, चूंकि शिकवा जवाब शिकवा भी तो हुआ करता है शिकवा ना। जवाब शिकवा। भाई ऐसा होता है कि मेरा गुस्सा यूं जाहिर होता है। अब मैं सुनाता हूं आपको। जी। एक नज्म है जिसका उन्वान है नया मोड़। नया मोड़। जंग के बाद। जी। गुफ्तगू उलझने जब बढ़ाने लगे, गुफ्तगू उलझने जब बढ़ाने लगे, बात भी जब समझ में ना आने लगे, जिस तकल्लुम में हमको जमाने लगे, वो तकल्लुम ही जब दिल दुखाने लगे। वाह। जिस तकल्लुम में हमको जमाने लगे, वो तकल्लुम ही जब दिल दुखाने लगे, राह उल्फत को तब एक नया मोड़ दें, खामशी ओढ़ लें, गुफ्तगू छोड़ दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राह उल्फत को तब एक नया मोड़ दें, खामशी ओढ़ लें, गुफ्तगू छोड़ दें। और दूसरा बंद है, दिल लगी दिल का खलजान बनने लगे, दिल लगी दिल का खलजान बनने लगे, बजला संजीवी बोहतान बनने लगे। क्या कहते? हर खुशी गम का सामान बनने लगे, बजला संजीवी बोहतान बनने लगे, हर खुशी गम का सामान बनने लगे, जहर तिरयाख का मान बनने लगे, राह उल्फत को तब एक नया मोड़ दें, खामशी ओढ़ लें, गुफ्तगू छोड़ दें। बहुत अच्छा। खामशी ओढ़ लें, गुफ्तगू छोड़ दें। और समाप्त फरमाइए, जिससे नजदीकियां दूर होने लगे, और कीजिएगा इस बंद पे, जिससे नजदीकियां दूर होने लगे, कुर्बतें फिर से महजूर होने लगे। बहुत अच्छा। जिससे नजदीकियां दूर होने लगे, कुर्बतें फिर से महजूर होने लगे, लफ्ज तीरों में मस्तूर होने लगे, और जख्मों से दिल चूर होने लगे, राह उल्फत को तब एक नया मोड़ दें, खामशी ओढ़ लें, गुफ्तगू छोड़ दें। बहुत अच्छा। और आखिरी बंद है, आओ लफ्सी के ये इस्तारा करें, आओ लफ्सी के ये इस्तारा करें, बेजबानी को ही अब इशारा करें, बख्शिशे नुत्क को पारा पारा करें, गुफ्तगू से जो हम तुम किनारा करें, बहुत अच्छा। राह उल्फत को तब एक नया पारा पारा क्या अच्छा कहा आपने, बहुत खूबसूरत। गुफ्तगू से जो हम तुम बख्शिशे नुत्क को पारा पारा करें, गुफ्तगू से जो हम तुम किनारा करें, राह उल्फत को तब एक नया मोड़ दें, खामशी ओढ़ लें, गुफ्तगू छोड़ दें। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। अच्छा फिर ये बताइए, आप दोनों में सुलझू कौन ज्यादा है? कौन सुलह में पहल करता है? भाई जिसकी गलती होती है वो सुलह में अब ये तो मानने की बात है ना कि गलती किसकी है, तस्लीम करने की। तो अब वो खुद बताएंगे अपने मुंह से कि किसकी कौन ज्यादा सुलझू है। अच्छा ये नहीं आप है कि आप वो साबित हो जाएगा ना कि भाई सुलह में पहल कौन करता है, मैं करता हूँ। तो ये कहेंगे कि गलती नहीं की होती है, ज्यादा यही पहल करते हैं। जब अपनी गलती महसूस करता है शायर, तो वो जाहिर है झूठ तो नहीं बोल सकता, सच ही बोलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा तो ये इसके माहौल की तो आपने अक्कासी कर दी, और इसने ये जो जंगो जदल के बाद की जो कैफियत है इसकी भी आपने क्या खूबसूरत अक्कासी कर दी। और सुलह की जो नज़में हैं, सुलह के जो अहवाल बयान करती हैं, क्या उस पर भी कभी आप इस तरह से उनको कलमज़द किया करते हैं, खुशी के लम्हात को? क्योंकि कहा जाता है कि जो शायर होते हैं वो न सिर्फ तन्हाई पसंद होते हैं बल्कि हुज़्न मलाल को बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह की जो कैफियत आप पर आती रहती हैं। हाँ, रूमानी गज़लें, जी हाँ, वो भी मैंने लिखी हैं। हालांकि मैं तो नज़रियाती शायर हूँ, ज़्यादातर मेरी शायरी में आपको मकसदियत और नज़रियात
ही नज़र आएंगे। लेकिन मैं रूमानी शायरी भी लिखता हूँ। जाहिर है कि शायरी वो तरक्की पसंद में खुद ही जमाल है। मैं तो कहता हूँ कि तरक्की पसंद में तो जमालियात ही जमालियात है, क्योंकि तरक्की पसंद फिक्र जो है वो हसीन तर जिंदगी को हसीन तर देखने की फिक्र जमील है। जी जी जी। तो इससे बढ़कर जमालियात और क्या। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, आप क्या सुनाना पसंद करेंगी हमें इस वक्त? मैं अब आपको एक गजल सुनाऊंगी। इरशाद। खामोशी के गुंबदे बेदर में गुम, खामोशी के गुंबदे बेदर में गुम, वाह। जात की पिन्हाई के महशर में गुम, बहुत अच्छे। जात की पिन्हाई के महशर में बहुत गुम, अच्छे। महवियत में खोए हैं सात आसमां, महवियत में खोए हैं सात आसमां, अर्ज अपनी गर्दिशे महवर में गुम, बहुत अच्छे। अर्ज अपनी गर्दिशे महवर में गुम, मेरे जज्बे शौक का आलम न पूछ, मेरे जज्बे का आलम न पूछ, एक चिंगारी है खाकिस्तर में गुम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक चिंगारी है खाकिस्तर में गुम, शायरों को ये हुनर आता नहीं, शायरों को ये हुनर आता नहीं, लोग सब हैं इक्तसाबे ज़र में गुम, बहुत अच्छे। लोग सब हैं इक्तसाबे ज़र में गुम, हर तरफ असरार के हैरत कदे, हर तरफ असरार के हैरत कदे, आंख भी गंजी नए मंजर में गुम, बहुत आंख भी गंजी नए मंजर में गुम, बारिशों की चाहतों के बावजूद, बारिशों की चाहतों के बावजूद, बदलियां हैं वहशते सरसर में गुम, बहुत अच्छे। बदलियां हैं वहशते सरसर में गुम, दस्ते कुदरत की हैं सब रानाइयां, दस्ते कुदरत की हैं सब रानाइयां, हर तमाशा है तमाशा घर में गुम, बहुत अच्छा। हर तमाशा है तमाशा घर में गुम, ख्वाहिशों और चाहतों के सिलसिले, ख्वाहिशों और चाहतों के सिलसिले, हजरते इंसान के पैकर में गुम, हजरते इंसान के पैकर में गुम, खुद से खुद की आगही है लाजमी, खुद से खुद की आगही है लाजमी, नूर है के बस दिले महजर में गुम, क्या कहना, नूर है के बस दिले महजर में गुम। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छे। अच्छा, आप के बारे में मैंने ये पढ़ा और आपसे गुफ्तगू भी हुई कि आप बहुत सफ़र में रहती हैं। तो सफ़र तो इंसान पे बहुत मुख्तलिफ जहतों से आश्कारा होता है। तख्लीक के लिए ये कितना मामूल साबित होता है? तख्लीक के लिए सफ़र जो होता है वो इंसान को एक ऐसा माहौल मैसर करता है जब वो खुद अपने अंदर उतर कर कुछ सोच सकता है, कुछ समझ सकता है। और आमतौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं और उसको फिर अशार के कालिब में ढालती हूँ मैं। और बाज़ चीज़ें तो मैंने सफ़र के दौरान भी लिखी हैं आमतौर पर जाते हुए। और मैं समझती हूँ कि सफ़र ही वसीले ज़फ़र है, क्योंकि शायरी जो है वो इंसान से तन्हाई चाहती है जी, और सफ़र तन्हाई की तरफ ले भी जाती है इंसान, ले भी जाती है इंसान को, बिल्कुल। और अपनी ज़ात का जो एक सफ़र जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, खुदागाही का जो सफ़र, बिल्कुल, तो ये इस तरफ ले जाती है इंसान को। नाज़रीन कराम, एक और वक्फ़ा हमारा मुंतज़िर है। मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे और वक्फ़े के बाद प्रोग्राम का आप बहुत बेचैनी और शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलते हैं एक वक्फ़े की जानिब। टॉर्च लाइट, MP3 रिंगटोन्स, FM रेडियो और लंबा बैटरी टाइम। क्वालिटी की बात इकोनॉमी के साथ। सैमसंग मोबाइल अब सिर्फ 2050 रुपए से। वक्फे के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम लोग इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन
क्या ही अच्छा होगा कि राशिद साहब